अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनके ऊपर वही केस उसी तरह से गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल में रखा जाए, जिस तरह से अभी जो है दामनी कांड में जो है पकड़े गए थे सारे आरोपी और उनको रखा गया। अनुराग कश्यप ने ये बहुत घिनौना काम किया और देश में एक ऐसी मतलब इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, बड़े आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं और आप इतना बड़ा घिनौना काम कर रहे हैं, आप है छोटा हैं और आप इसके बेइज्जती है। अभी अनुराग कश्यप के बारे में कुछ भी कहना गलत है कि वो बलात्कारी है या नहीं। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है मगर गिरफ्तारी अभी तक ना हुई है। देखिए ये तो चलता रहेगा। बलात्कारी अनुराग कश्यप, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर होने के बाद क्या महाराष्ट्र सरकार बचा रही है उसको? शुरू से बचाती तो आ रही है और आगे भी बचाएगी। भाई वो शिवसेना है, उसका बाल भी सीधा नहीं कर सकते। वो बॉम्बे के गैंगस्टर है, गैंगस्टर सोच भी नहीं सकते। अब लंबा मामला। दिन एफआईआर दर्ज हो गए, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या महाराष्ट्र सरकार उसको बचा रही है? देखिए महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरह से निकम्मी, नकारा, बदतमीज़ और ना जाने क्या क्या है। ठीक है, वो आज तक इतने सारे केसेस होते हैं, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई केसेस हुआ करते हैं। और जब से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ उसके बाद से तो देखिए पायल घोषाल वाला भी जो है मामला उठ गया। ठीक है, और अनुराग कश्यप तो जब उसका 4 दिन हो गया है, उसने एफआईआर दर्ज करी है, तो उस मामले को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? वहाँ क्यों सारे के सारे चुप्पी साध करके बैठे? वहाँ की पुलिस क्यों नहीं उसको पकड़ रही है? इसका मतलब यही है कि मुंह पे पैसे भर दो और छूट। बाकी बचा अनुराग कश्यप का मामला हो या आपका कोई भी मामला हो, एक आम जनता में भी यदि कोई रेप करता है तो मैंने देखा है, यदि या आपको वो जो है मेंटली रेप के लिए टॉर्चर करता है, चाहे वो सड़क का चलने वाला बंदा हो और आपने उसको पकड़ के पीटा और उसके बाद में पुलिस को 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और हैंडओवर किया और एफआईआर दर्ज कराया, तो आपको मालूम है उस टाइम पुलिस उसको अपने पास रखती है और उसके बाद में वो जो है कोर्ट में हाजिर करती है। कोर्ट में हाजिर होने के बाद में वो बंदा जेल जाता है। यदि उससे पहले में उसका कोई जो है जमानतदार आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ रेप के मामले में 5,000 रुपये का मुचलका आप भर दीजिए वहाँ पे, और मुचलका भर के आप फ्री हो गए। फ्री होने के बाद में फिर आपका केस जब तब लगेगा और तब जो है आपके केस की सुनवाई होती रहेगी और आप जाते रहेंगे। तो महिलाओं की इज्जत को इन्होंने जो है ना बिल्कुल एक आप समझिए वो डिब्बा बंद वो समझ लिया है, फूड कि जो है खोला डिब्बा और खाना शुरू कर दिया। तो महिलाएं डिब्बा बंद फूड नहीं है कि आप डिब्बा बंद फूड को ओपन करें और जिसकी मर्ज़ी आए वो खाना शुरू कर दे, जो है और दूसरे तीसरे चौथे लोग भी हैं उनको आप बांटना शुरू कर दीजिए। तो बेहतर ये है कि जो है अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनके ऊपर वही केस उसी तरह से गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल में रखा जाए, जिस तरह से अभी जो है दामनी कांड में जो है पकड़े गए थे सारे आरोपी और उनको रखा गया। चोरी करने वालों के ऊपर लागू होता है। फिर ये सौतेला व्यवहार किस तरह का हो रहा है, हमें तो सरकार का यही नहीं समझ में आ रहा है। और खास महाराष्ट्र की सरकार तो भाई महान हस्ती है, तो उन लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, वहाँ की पुलिस उससे भी महान है। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए ऊपर से नीचे तक सबको पैसे पहुंच जाते हैं और एक महिला बेचारी अकेले क्या कर सकती है? अपना सिर दीवारों से पीटने के अलावा शायद कुछ नहीं कर सकती है। पैसों के क्या जया बच्चन क्यों चुप है इस मामले में? हाँ, जया बच्चन अब बड़ी चुप है, इस समय तो कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं तो जो है जो लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। अब जया को बोलना चाहिए एक महिला होने के नाते कि भाई जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। अनुराग कश्यप थाली में क्यों छेद कर रहे हो भाई? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि जो है हम लोग भी महिलाएं हैं, बाकी भी महिलाएं हैं और जो है इंडस्ट्री के अंदर सभी जो है महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद है, सभी बहन बेटियाँ मौजूद हैं। तो तुम्हारी जब मर्जी आएगी तो किसी के साथ भी तुम रेप करने लगोगे। कोई भी अगर मान लीजिए नई हीरोइन आती है, नई लड़की गई है मान लीजिए हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, आप जो है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग बिना उसको भोगे हुए जो है उसको आप इंडस्ट्री में नहीं रखते हैं। और जब आप अच्छे से उसको भोग लेते हैं तब आप उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। ये कहाँ का तरीका है? पहले तो ये तरीका बताएं। इस समय सारी फिल्मी दुनिया की जो है बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, शबाना आज़मी वो भी बड़ा उगलती थी, वो कहाँ चली गई हैं? उनके हस्बैंड कहाँ चले गए? वो सब के सब अब क्यों मुँह पे चुप्पी साधे बैठी हैं?
इनको सबको आवाज़ उठानी चाहिए, पुराने हीरो हीरोइन को आवाज़ उठानी चाहिए। क्या बलात्कारी अनुराग कश्यप को महाराष्ट्र सरकार बचा रही है? बचा क्या रही है, वो खुद बच रही है, वो खुद बच रही है, क्योंकि और भी राज खुलेंगे। अनुराग कश्यप को तो अब बिल्कुल ही मतलब जो है तुरंत अरेस्ट करो, और जो भी टीमें हैं जांच हो अच्छे से, और पूरी कोई कहीं से कोई उनको दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग कश्यप ने ये बहुत घिनौना काम किया है, और देश में एक ऐसी मतलब इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, बड़े आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं और आप इतना बड़ा घिनौना काम कर रहे हैं, आप है छोटा हैं, और आप इसके नसीहत क्या मिलती है लोगों को? कैसे बच्चियां बच्चे वहाँ अपनी फिल्म जगत में आते हैं, नाम कमाने के लिए मेहनत करते हैं, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करके और आप मतलब जो है फिल्म में जगह देते हैं, और बाद में फिर आप उनका मतलब अपमान करते हैं इस तरह से। तो अनुराग कश्यप को मेरा सिर्फ यही मांग है, जनरक्षा पार्टी क्या हिंदू शेर सेना की तरफ से यही मांग है कि उसको अनुराग कश्यप को कड़ी सज़ा दे, फांसी का हुक्म दिया जाए, और जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को सोचना चाहिए। और यहाँ पर जितने बीच में जो आए, बीच बीच में टाइम पर ठलुआ पार्टी जो बैठी रहती थी ना, जावेद अख्तर वगैरह है, नसरुद्दीन साहब वगैरह हैं, जया बच्चन जी हैं, तो ये सब बीच बीच में ठलुआ पार्टी बोलती रहती थी। अब एक भी ठलुआ पार्टी नहीं बोल रही, सब शांत बैठे हैं कि अब इस पर क्या जवाब दें। तो कहने का तात्पर्य इनके भी मुंह बंद हो और जांच हो, और हर तरह से उसको कड़ी कार्रवाई हो, और उसे फांसी का हुक्म दिया जाए। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को शहीद वीर भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका जन्मदिन है, और मैं उनको बहुत, वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो होते हैं, हीरोइन आती हैं, और हम उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, मान लेते हैं उनको। हम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़ी एक्ट्रेस को अपना आइडियल मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये लोग हमारे आइडियल्स नहीं हैं। हमारे आइडियल्स थे शहीद भगत सिंह जी, हमारे आइडियल हैं सेनाओं पे जो हमारी जो सेना है, जो बॉर्डर पे जो जवान हैं, वो हैं हमारे आइडियल। हमें उनके नक्शो कदम पर चलना चाहिए, जिनके रहते हुए हम आज अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझते हैं। और बात ये कि मुद्दा चला कहाँ से था? मुद्दा चला था कि सुशांत सिंह के मर्डर को भेज दिए। अभी अनुराग कश्यप के बारे में कुछ भी कहना गलत है कि वो बलात्कारी है या नहीं। देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई है, मगर गिरफ्तारी अभी तक ना हुई है। देखिए, ये तो चलता रहेगा। अभी देखिए, अभी सारा टारगेट जो है ये एफआईआर पे आ गया। अब जब तक इस मामले की जब लोगों को जांच पड़ताल शुरू होगी, तो कोई नया नाम चेहरा, कोई नई फिल्म हस्ती जो है वो अपने आप को लेके आ जाएगी कि जी मेरे साथ तो करण जौहर ने भी ये करा है, मेरे साथ महेश भट्ट ने करा है, मेरे साथ अक्षय कुमार ने करा है, मेरे साथ इन लोगों ने करा है। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। असली मुद्दे से भटका दिया गया है, क्योंकि बाल ठाकरे के जो पोते हैं, बाल ठाकरे के जो बेटे हैं उदय ठाकरे, और उनका बेटे का नाम आ गया है। तो इसलिए वहाँ की जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार जो है, वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए नए नए रोल मॉडल आगे लेके आ रही है, जिससे सुशांत सिंह, कंगना रनावत और दूसरी जो चीज़ें हैं वो दब जाएं। बलात्कारी अनुराग कश्यप, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है एफआईआर होने के बाद, क्या महाराष्ट्र सरकार बचा रही है उसको? शुरू से बचाती तो आ रही है, और आगे भी बचाएगी। भाई वो शिवसेना है, उसका बाल भी सीधा नहीं कर सकते। वो बॉम्बे के गैंगस्टर है, गैंगस्टर, सोच भी नहीं सकते। अब ये